हेलो। 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 स्क्रीन दिख रही है तुम्हें? हाँ। एक्सरसाइज 4.1 क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ओके, क्वेश्चन से देखते हैं। रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following numbers are not perfect square? Give reason in support of your answer. ठीक है, चेक करना First, है कि दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। सपोज कि हमने एक नंबर ले लिया, फॉर एग्जांपल 648। 648 को हमें ये चेक करना है कि चेक वेदर इट इज परफेक्ट क्यूब और नॉट। हमें ये चेक करना है, ठीक। और इसका रीजन भी देना है, गिव रीजन, कि अगर परफेक्ट क्यूब है तो क्यों है और परफेक्ट स्क्वायर है तो क्यों है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे स्क्वायर में करते थे 648 का हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर। सो 648 इज इवन नंबर, इसलिए ये 2 से डिवाइड होगा। देन 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 324 is also even number, so goes with 2 times, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 2s are 4, again 2 times, 2 8s are 16, and 2 1s are 2. Then it goes 9 3 times. 3 3s are 9 हो जाता है, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, and 3 1s are 3. Okay, so क्या लिख सकते हैं? 648 लिख सकते हैं। 648 इज 2 का क्यूब। 2 कितनी बार आया है? 3 टाइम्स आया है, तो 2 का क्यूब। स्क्वायर में हम पेयरिंग करते थे दो दो की, यहाँ पर पेयरिंग करेंगे ट्रिपलेट्स की। 3 3 भी मिल गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 एंड 3 पावर 3, और एक 3 बचा हुआ। तो जब एक 3 की ग्रुपिंग नहीं हो रही है, यानी कि एक 3 का क्यूब नहीं हो पा रहा है, तो हम कहेंगे कि ये 648 परफेक्ट क्यूब नहीं है। 648 परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसके आंसर में क्या लिखोगे कि आफ्टर ग्रुपिंग प्राइम फैक्टर, आफ्टर ग्रुपिंग द प्राइम फैक्टर्स इन ट्रिपलेट्स, जब 3 3 के हमने जोड़े बनाए, ट्रिपलेट्स बनाए, ग्रुपिंग किए, वन फैक्टर कौन सा 3 इज लेफ्ट विदाउट पेयरिंग, ग्रुपिंग, विदाउट ग्रुपिंग, विदाउट पेयरिंग के बचा रह गया। सो रीजन क्या हो गया? रीजन आपने ये दे दिया, देयरफॉर thus 648 is not परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब बनने के लिए क्या जरूरी है? टेल मी, परफेक्ट क्यूब बनने के लिए क्या जरूरी है? no number should be left unpaired. हाँ, ग्रुपिंग होना जरूरी है। जिन भी नंबर की ग्रुपिंग हो जा रही है उसमें हम कहेंगे कि ऑल द नंबर्स इन द ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट्स के ग्रुप में है, तो वो परफेक्ट क्यूब होंगे। लेकिन अगर किसी की भी ग्रुपिंग नहीं हो रही है, 3 3 के बाद हमें और भी कोई नंबर जैसे कि बचा रह जा रहा है, 3 के बाद 7 बचा रह जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो हम कहेंगे यहाँ पर 3 और 7 विदाउट ग्रुपिंग लेफ्ट हो रहे हैं।
तो इस तरह के नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं। नोट डाउन दिस। सारे क्वेश्चन नंबर से क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। फॉर taken out prime factors, then group all the prime factors in the triplets, then recognize कि सारे triplets pairing हो गए हैं। अगर हो गए हैं तो परफेक्ट क्यूब है, और अगर नहीं हुए हैं तो परफेक्ट क्यूब नहीं। So left of the question for your homework. Come to the question number 2. I'm just noting it. मैम मुझे यहाँ पे जितने प्रिपेयर किया था उसके लिए आप पेयरिंग नहीं लिख सकते हैं। जो लिखते हैं वो लिखना है। So now come to the question number 2. Read it. Show that each of the following number is a perfect square. Perfect cube. स्क्वायर नहीं, परफेक्ट क्यूब। दिए गए नंबर को हमें बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है। फॉर एग्जाम्पल टेक अ क्वेश्चन लाइक 1728। ओके, करना क्या है, हमें करना ये कि टू शो दैट द गिवन नंबर इज परफेक्ट क्यूब। हमें ये शो करना है परफेक्ट क्यूब है, हमको शो करना है कि परफेक्ट क्यूब है। एंड आल्सो फाइंड द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर। ये पहला हो गया, क्यूब फाइंड करना है। दूसरा ये है कि फाइंड क्यूब ऑफ द नंबर, क्यूब रूट भी निकालना है, यानी कि किसका क्यूब है। ओके, कैसे करेंगे भाई। फर्स्ट थिंग 1728 का सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर में हम नहीं निकालना है इसके लिए। नहीं, एक्सटेंड करके मैं बता रही हूँ क्यूब रूट भी कैसे निकालेंगे दिए गए नंबर। 1728 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर की अगर ग्रुपिंग हो जाती है ट्रिपलेट्स में, तो हम कहेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये शो हो जाएगा। लेट्स सी, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, so 2 8 जा 16, 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, again goes with 2 times, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, again 2 times, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, again 2 times, 2 1 जा 2, अब 1 हमारे पास है, 1 छोटा है 2 से, इसलिए हम 16 लेंगे, 2 नंबर लेंगे, 2 डिजिट लेंगे। इसके लिए 2 डिजिट, दूसरे डिजिट लेने के लिए हम 0 इंक्रीज करेंगे। 2 8 जा 16, यहीं पर गलती होती है प्राइम फैक्टर निकालने में। अगेन 2 टाइम्स, 2 9 जा 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, then goes 3 times, 3 9 जा 27, and 3 3 1 जा, get it? क्या ग्रुप सबके 3 3 फॉर्म है? 2 के ग्रुपिंग हो गई, यहाँ 2 की ग्रुपिंग हो गई, यहाँ 3 की ग्रुपिंग हो गई। हाँ, सबकी ग्रुपिंग हो गई। यहाँ 1728 is equal to 2 cube multiply 2 cube
and 3. So yes, 1728 सबकी 3 की पावर्स में सबको लिख दिया सारे फैक्टर्स. 1728 is a perfect क्यूब. इसी का परफेक्ट इसी का क्यूब रूट निकालना है. 1728 इसी का क्यूब रूट निकालना हो तो इसको क्या लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे 2 का क्यूब, का क्यूब और 3 का क्यूब. जैसे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है वैसे ही क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाता है. 3 ये क्यूब रूट क्यूब सारे कैंसिल हो जाएंगे. क्या बचेगा इनसाइड? Here comes 2 multiplied 3. So 2 2s are 4, 4 3s are 12. 12 is cube root. This is get it? Note down this. हाँ, ये जो पार्ट है क्यूब रूट का, तो ये मैं नोट आउट करूँ. हाँ बेटा कर लो इसको भी. हेलो. Look on to the question number 3. Read the question. मैम आपका म्यूट है मेरी. Yes, read the question number 3. Find the smallest number by which each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube. 3 मतलब दिया गया नंबर में किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए. तब दिया गया नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा. So if we take an example, just a minute. Hello. Hello. Hello.
हेलो। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने नंबर लिया 243, तो हमें ये बताना है कि किस लीस्ट नंबर से 243 में हम मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। दैट मीन्स ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसमें हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। परफेक्ट क्यूब बनने के लिए क्या होना चाहिए? प्राइम फैक्टर का भी होना चाहिए ट्रिपलेट्स में। तो 243 का सबसे पहले निकालेंगे प्राइम फैक्टर। तो 243 इवन तो है नहीं, इसलिए 2 से नहीं जाएगा, क्या 3 से डिवाइड होगा? 2 प्लस 4 6 प्लस 3 9। हाँ, 9 3 से डिवाइड होता है, तो 243 भी 3 से डिवाइड होगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, then 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो क्या लिखा हमने 243 को? 243 हो जाएगा, किस किस की ग्रुपिंग हुई? 3 की ग्रुपिंग हो रही है, लेकिन 2 अलग हैं, तो ये लिखा जाएगा आपका दिस मच 3 क्यूब एंड 3 स्क्वायर, ये लिखा जाएगा। हमको जो 3 स्क्वायर है उसको 3 क्यूब बनाना, तो सामने बिल्कुल क्लियर है, इट इज विविड कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। टेल मी कि 243 परफेक्ट क्यूब बन जाए। 3 क्यूब से, मैं 9 से। 9 से? मैंने 3 क्यूब से, 3 3 क्यूब स्क्वायर से? से, सॉरी। 3 3 स्क्वायर स्क्वायर, से? 3। ना 3 क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, ना 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ना 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। इनमें से जो भी आंसर आपने दिया है, इनमें से किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आई रिपीट, 243 का प्राइम फैक्टर निकालना। प्राइम फैक्टर परफेक्ट क्यूब होने के लिए प्राइम फैक्टर में पावर 3 होनी चाहिए। एक 3 तो हमारे पास कंप्लीट है, लेकिन जो दूसरी 3 है उसमें एक 3 कम है। किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 243 में कि 243 परफेक्ट क्यूब बन जाए? 3 स्क्वायर। टेल मी। 3 अरे बेटा, यहाँ पे स्क्वायर। 3 क्यूब बनाना है ना, 3 स्क्वायर से क्यों करेंगे? 3 दो 3 है ना, 3 3 करना है ना, तो एक और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक ही 3 की तो जरूरत है, 2 3 तो बहुत है, एक 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 हो जाएगा। 3 क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें ये लिखेंगे कि आफ्टर ग्रुपिंग after grouping the prime factors in triplets, या फिर बस इतना ही लिखो, after grouping the prime factor 3 square is left without grouping। तो 3 स्क्वायर को हमें क्या बनाना है? 3 क्यूब बनाना है, सो 243 must be multiplied by 3 to make perfect cube। Okay?